सुंदर है कि तुम्हारी लंका में उसके समान कोई भी सुंदर नहीं है। मैंने तो सोचा था कि पूरी लंका में एक मैं ही सुंदर हूं, परंतु वो तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। इसलिए मुझे उसकी सुंदरता पर चिड़न हुई। और ये स्वाभाविक है महाराज, ये स्वाभाविक है। अगर कोई व्यक्ति सुंदर होता है और थोड़ा बन ठन करके कहीं जाता है तो लोग कहते हैं देखो कितना इतराए रोए। हाँ बोले कितना इतराए रोए, अब तो बिना पंखन में उड़ रोए। अगर कोई स्त्री सुंदर है और सुंदर बनकर के कहीं जाती है तो पड़ोसन कहती है बोले देख ले, बोले पता होना है कितना आटो मुंह पे लगा लिया, बोले जय जय सीता। हाँ पूरा मुंह सफेद कर लिया। रोटी बनाने के लिए आटा छोड़ा कि नहीं छोड़ा, पर पूरे मुंह पे आटा लगा लिया। सुंदर बन रही है, परंतु महाराज परमात्मा को दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा का जो ब्यूटी पार्लर है वो एक ही बार सुंदर बना करके भेजता है। हमारे राघव का इतना बढ़िया ब्यूटी पार्लर है, उस ब्यूटी पार्लर में से जो भी एक बार निकल गया वो सुंदर बनकर के ही रहता है जीवन पर्यंत तक। महाराज जिन ब्यूटी पार्लरों में आप श्रृंगार करने के लिए जाते हो उनकी सुंदरता तो केवल घंटे 2 घंटे रहती है, फिर वहीं की वहीं दिखावा खत्म हो जाता है। सुंदर बनना है तो ऐसे बनो कि दोबारा आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ही ना पड़े। भगवान की ब्यूटी पार्लर की शरण ले लो तो आपका जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। मुख को मत चमकाइए, प्यारे मन को चमकाइए। मुख के सुंदरता को कोई नहीं देखता, मुख की सुंदरता को संसार देखता है और हृदय की सुंदरता को मेरे राघव देखते हैं। आज शूर्पणखा रावण से कहने लगी भैया उनका जो छोटा भाई है जिसका नाम है लक्ष्मण, उस तपस्वी बालक ने मेरे नाक कान काट दिए। तो बहन तू खरदूषण के पास नहीं गई? बोले हाँ मैं खरदूषण के पास में गई, परंतु उन दोनों भाइयों ने खरदूषण को भी मार डाला। भैया ए जितू खड़ा हो, इन बच्चों को पीछे कर यहाँ से। आज महाराज रावण ने कहा बहन तू खरदूषण के पास नहीं गई? बोले हाँ भैया मैं खरदूषण के पास गई, परंतु उन दोनों राजकुमारों ने खरदूषण को ही मार डाला। रावण को विश्वास हो गया, क्यों? खरदूषण मो समबाले का
रावण मन में सोचने लगा कि खर दूषण मौसम बलवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता। इसका मतलब मुझे मालूम पड़ गया कि भगवान का अवतार हो चुका है, क्योंकि खरदूषण मेरी समान बलशाली हैं और उनको सिवाय एक परमात्मा का दूसरा नहीं मार सकता। क्योंकि महाराज रावण ज्ञान का भंडार था, चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रावण को कंठस्थ आते थे। महाराज स्वर्ग के जितने देवता हैं रावण की हाजिरी बजाया करते थे। इधर में महाराज रावण कहने लगा, बहन अब आप जाओ, हम आपकी नाक का बदला हम जरूर लेकर के आएंगे। शूर्पणखा कहने लगी, अरे भैया अगर आज आपने मेरी नाक का बदला नहीं लिया तो सोच लेना एक बहन का भाई के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। जब एक बहन अपने भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधती है तो उस भाई से अपनी रक्षा की भीख मांगती है कि वो भाई अपनी बहन को वचन देता है कि बहन अपने धर्म से अपने कर्म से हमेशा मैं तेरी रक्षा करता रहूंगा, चाहे कोई आंच मेरे ऊपर आए पर मैं तेरे ऊपर आंच कोई नहीं आने दूंगा। समझ लेना। शूर्पणखा कहने लगी, मेरी नाक कटी तो कटी पर अपनी नाक बचा लेना, मेरी नाक कटी तो कटी पर अपनी नाक बचा लेना, बदला न लिया मेरा तुमने तो जग में नकटा नाम धरा ले। अगर आज तुमने मेरा बदला राम और लक्ष्मण से नहीं लिया तो मेरी तो नाक कटी हुई है परंतु आपकी भी नाक कट जाएगी। क्यों? लोग कहेंगे इतना बड़ा बलशाली राजा रावण, लंका का राजा रावण, उसकी बहन के नाक कान 2 छोटे से तपस्वी राजकुमारों ने काट डाले और रावण पर उनका कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि महाराज अगर आज शूर्पणखा रावण को नहीं उकसाती तो रावण मारा नहीं जाता। क्योंकि रावण के जैसा विद्वान, रावण के जैसा ज्ञानी आज तक इस पृथ्वी पर हुआ और ना होगा। क्यों? कि रावण के पास में ज्ञान तो था परंतु भक्ति नहीं थी। रावण के पास में इतना ज्ञान था कि वो परमात्मा के भजन के द्वारा स्वयं को तार करके ले जाता, परंतु रावण ने भगवान से शत्रुता क्यों की? क्योंकि आज मेरा जितना राक्षस कुल है इसका विस्तार हो चुका है। अगर मैं इनसे कहूंगा कि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है, ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए रावण शूर्पणखा से कहता है, हे बहन शूर्पणखा, तुम अपने महल में जाओ, आराम करो, विश्राम करो, मैं आपके नाक और कान का बदला जरूर लेने के लिए जाऊंगा उन दोनों राजकुमारों से। इधर में महाराज आज लखनलाल जी भगवान राम के पूजन के लिए फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। इधर में प्रभु राम माता जानकी से कहने लगे, हे जानकी जी, अब मैं कुछ समय के लिए राक्षसों का विनाश करने के लिए नर लीला करना चाहता हूं और आप जब तक
अग्नि में निवास करो। क्यों? क्योंकि जितनी अग्नि स्त्री के अंदर में होती है, स्त्री की अग्नि के आगे जो लकड़ी की अग्नि है वो भी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि ये प्रभु राम का वरदान है। भगवान राम कहने लगे, जब तक करो निशाचर नासा, 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 तब तक करो पावक में नासा, तब तक करो पावक में नासा, जब तक करो निशाचर नासा, जब तक करो निशाचर नासा, तब तक करो पावक में नासा, तब तक करो पावक में नासा, जब तक करो निशाचर नासा, जब तक करो निशाचर नासा, जब तक करो निशाचर नासा, तब तक करो पावक में बासा। माता जानकी जी पावक में निवास कर जाती हैं और एक छाया रूपी जानकी जी उस अग्नि में से प्राकट होती हैं, भगवान राम के चरणों में समर्पित हो जाती हैं। लखन लाल जी को ये नहीं पता कि परमात्मा ने क्या लीला की और क्या लीला नहीं की। क्यों? लक्ष्मण हो ये मरम न जाना, 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 लक्ष्मण छुचारे तो रचो भगवाना, छुचारे तो रचो भगवाना, लक्ष्मण हो ये मरम न जाना, लक्ष्मण हो ये मरम न जाना, लक्ष्मण हो ये मरम न जाना, और जो कछु चरित्र रचो भगवान। लखन लाल जी को नहीं पता कि आज प्रभु राम क्या लीला कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की लीला को कोई भी नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा अपनी लीला का भेद किसी को नहीं देते। अगर परमात्मा अपनी लीला का भेद सबको दे देंगे तो फिर परमात्मा को कौन मानेगा, कौन पूजा करेगा, कौन मंदिर जाएगा, कौन कथा सुनेगा, कौन सत्संग सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा फिर, क्योंकि उनको सारी लीला पहले से मालूम हो जाएगी। आज तो महाराज शूर्पणखा की बात को याद करके रावण
जो ताड़का का पुत्र है मारीच, ताड़का का पुत्र मारीच, जो भगवान राम ने विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए जब भगवान राम गए थे, मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस थे, उनको मारा था तो सुबाहु का तो प्राणांत हो गया, परंतु मारीच को बाण पे रख करके लंका में 7 योजन पार कर दिया था, लंका में गिरा था। आज जो मारीच है वो मायावी राक्षस है। महाराज देखिए, देवता और राक्षस ये दोनों ही मायावी हैं। देवता भी माया करते हैं और राक्षस भी माया करते हैं। राक्षस की माया में जो व्यक्ति फंस जाता है वो हमेशा कष्ट पाता है, और भगवान की माया में जो व्यक्ति फंस जाता है वो हमेशा सुख पाता है। क्योंकि महाराज देवताओं की जो माया है जीव कल्याण के लिए है, और राक्षसों की जो माया है वो केवल जीव का विनाश करने के लिए है। आज महाराज मामा मारीच के पास में रावण स्वयं चल कर के गए। जैसे मारीच सोया हुआ था, जगाया, मारीच उठ कर के खड़ा हुआ। हे महाराज रावण, आप, अरे आप खबर भेज देते, मैं स्वयं आपके दरबार में हाजिर हो जाता, आपने इतना कष्ट क्यों किया? मामा मारीच, आज हम तुम्हारे साथ में एक लीला करना चाहते हैं। लीला? कैसी लीला करना चाहते हैं? बल्कि मामा, हमारे पंचवटी नामक स्थान पर 2 सुंदर राजकुमार आए हैं, और उनके साथ में एक सुंदर राजकुमारी है, सुंदर स्त्री है, और हम उस स्त्री का हरण करके लाना चाहते हैं, और उस स्त्री को लंका में रख करके इतनी यातना देंगे कि वो स्त्री भूल जाएगी कि मैं भी कभी सुंदर थी। हमें उसकी सुंदरता का जो अभिमान है उसके मन से दूर करना है। मामा मारीच कहने लगा, फिर मैं क्या करूंगा उसको? बोले मामा, तुम्हें मायावी सोने का मृग बनना है, सोने का मृग बनना है। मारीच कहने लगा, सोने का मृग? बोले कि हाँ। अब मारीच सोचने लगा, अगर सोने का मृग बन गया, और रावण को कौन समझाए कि सोने का मृग ना चलता है, ना फिरता है, ना खाता है, ना पीता है, क्योंकि रावण की लंका सोने की थी। उसे तो चारों ओर सोना ही सोना दिखाई देता है। क्यों? कि जिस व्यक्ति के पास में धन अधिक होता है तो उसे अपने धन के सामने कोई दूसरी चीज नहीं दिखाई देती, केवल धन दिखाई देता है। ना किसी का मान, ना किसी का सम्मान, ना किसी की भक्ति, ना कुछ, केवल अपना धन दिखाई देता है। और वो व्यक्ति इतना उस धन में अहंकार मन में धारण कर लेता है कि एक दिन उसे परमात्मा की लीला का अनुसरण नहीं होते हुए परमात्मा उसे इतनी सजा देता है कि उसे मालूम ही नहीं पड़ता। आज महाराज रावण गलती कर रहा है, क्योंकि रावण ने तो माता जानकी जी के स्वयंवर में कह दिया था, बोले कि बेटी, जब आपके जाने से मेरे कुल का नाश होगा, आपके जाने से मेरे कुल का उद्धार होगा, फिर तो बेटी सीता तो मैं एक बार लंका में जरूर लेकर के जाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। वही प्रतिज्ञा रावण को याद आ गई। क्यों? क्योंकि जानकी जी का विवाह राम के साथ में हुआ। जब जानकी जी यहाँ आई हैं तो फिर लंका कितनी दूर है, क्योंकि पंचवटी भी तो लंका की सीमा में है, क्योंकि पंचवटी भी तो लंकाई में है, तो फिर कितनी दूर है।
अब तो महाराज मारीच माया भी मृग बनकर के माता जनक नंदिनी की कुटिया की ओर मंडराने लगा। जैसे ही कुटिया की ओर मंडराने लगा, अब तो महाराज माता जनक नंदिनी की नजर जैसे ही उस राक्षस की माया पर पड़ी, क्योंकि जानकी जी तो माया है, क्योंकि जो जानकी जी हैं वो भी माया है और जो मृग है वो भी माया भी है, क्योंकि एक माया दूसरी माया को तुरंत पहचान लेती है। क्योंकि जानकी जी को पता था कि जिस तरीके से मैं मायावी हूं, ये भी मृग मायावी है। आज जानकी जी ने पहचान लिया। भगवान राम से माता जानकी कहने लगी, हे नाथ, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। बोले क्या देवी, बोलो। बोले कि आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए ना, ये जो सामने हिरन हरी हरी घास को चल रहा है, जो स्वर्ण के समान चमक रहा है, सोने के समान चमक रहा है, अगर इस हिरन की खाल आपके सिंहासन के नीचे बिछ जाए और इस हिरन की खाल के सिंहासन पर आप विराजमान हो जाएं, तो आपकी सुंदरता और आपकी शोभा और हमारी कुटिया और सुंदर बन जाएगी। भगवान राम कहने लगे, देवी धन्य हैं, क्योंकि आप मायावी हैं, इसीलिए आपने माया को पहचान लिया। आपने माया को पहचान लिया। आज महाराज भगवान राम माता जानकी को समझाते हैं, देवी सोने का मृग कभी नहीं होता, ये कोई राक्षस होगा, माया भी राक्षस होगा, छलिया होगा, क्योंकि राक्षस छल करते हैं। देवी सोने का मृग नहीं होता। माता जानकी जी पीछे पड़ गई। जिस तरीके से माता सती अपने मायके जाने के लिए भगवान भोलेनाथ से पीछे पड़ी थी, महाराज भोलेनाथ मुझे आज्ञा दे दो, हमारे पिता ने यज्ञ किया है, हमारे पिता ने यज्ञ किया है, हमें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दो। इसी तरीके से आज माता जानकी जी भगवान के आगे जिद पकड़ गई, कहने लगी, प्रभु अगर आप इस मायावी मृग को मार करके इसकी मृग छाला इस कुटिया पर ले आए, तो हमारी कुटिया की शोभा अति सुंदर हो जाएगी, हमारी कुटिया अति सुंदर एवं शोभावान होने लगेगी। भगवान राम समझ गए। क्यों? कि मैंने तो कहा था जानकी जी से कि मैं कुछ समय के लिए नर लीला करना चाहता हूं, परंतु जानकी जी भी अपनी माया की लीला करना चाहती हैं। प्रभु राम लखन लाल जी से कहने लगे, हे भ्राता लक्ष्मण, मैं इस मृग छाला लेने के लिए जा रहा हूं, और जब तक मैं लौट कर के नहीं आ जाऊं, तब तक आप जनक नंदिनी को छोड़ करके यहां से जाना नहीं। ठीक है? आज भगवान राम उस सोने के मृग के पीछे दौड़े दौड़े जाते हैं। जैसे ही उस सोने के मृग के पीछे दौड़े दौड़े जाते हैं, वो मायावी राक्षस मारीच भगवान को इतनी दूर ले गया, जैसे ही भगवान ने उस मायावी राक्षस में बाण मारा, तो बाण लगने के साथ में उसकी जो माया थी, क्योंकि सत्य के सामने असत्य कभी नहीं टिक सकता, सत्य के सामने झूठ कभी नहीं टिक सकता,
एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, परंतु एक सत्य को जाहिर करने के लिए तुम्हें किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य तो केवल सत्य है, क्योंकि परमात्मा सत्य है। परमात्मा की माया असत्य है, क्योंकि माया तो परमात्मा की दासी है। आज जैसे ही परमात्मा ने, भगवान राम ने बाण मारा, जैसे ही बाण मारा, भगवान राम के बाण लगने के साथ में ही वो मायावी राक्षस स्वभाव मारीच चिल्लाने लगा, हे लक्ष्मण बचाओ, हे लक्ष्मण बचाओ, हे लक्ष्मण बचाओ। माता जानकी जी के कानों में आवाज गई, हे भ्राता लक्ष्मण, आपको कुछ सुनाई दिया? माता क्या? बल्कि आज आपके बड़े भाई के प्राण संकट में हैं और वो अपनी सहायता के लिए आपको पुकार रहे हैं। आप जल्दी से वन में जाओ, अपने भाई के प्राणों की रक्षा कीजिए। लक्ष्मण जी कहने लगे, माता, जिस आवाज को आप मेरे भाई की बता रहे हैं, ये आवाज मेरे भाई की नहीं है। क्यों? कि मैं एक भाई की आवाज को पहचानता हूं, क्योंकि सत्य को सत्य ही पहचान सकता है, सत्य को असत्य कभी नहीं पहचान सकता। क्योंकि लखन लाल जी भी सत्यवादी हैं। क्यों? कि जिस वंश में राम और लक्ष्मण का जन्म हुआ, उस वंश में जो भी हुआ वो सत्यवादी हुआ। सत्य के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि सत्य के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे डाली, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, परंतु अपने सत्य से नहीं डिगे। लखन लाल जी कहने लगे, माता, मैं प्रभु राम की आवाज को पहचानता हूं। अच्छा? माता जानकी जी कहने लगी, लक्ष्मण, मैं आपका इशारा समझ गई। क्यों? कि आप अपने भाई की रक्षा क्यों करना नहीं चाहते? क्यों नहीं करना चाहते? क्यों? कि आप अपने भाई से दिखावा करते हैं, प्रेम नहीं करते। अगर आज आप अपने भाई से प्रेम करते तो अपने भाई की पुकार सुनकर के दौड़े चले जाते। आज लक्ष्मण जी के जीवन में पहला धर्म संकट आया। अगर आज माता जानकी की आज्ञा नहीं मानते तो वहां पर संबंधों में कटाक्ष आ जाती है, और आज प्रभु राम की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो एक भक्ति की परीक्षा होने वाली है। अब लखन लाल जी करें तो करें क्या? लास्ट में माता जानकी जी से लखन लाल जी कहने लगे, हे माता, आपको मालूम है प्रभु के प्राण कभी संकट में नहीं हो सकते। प्रभु कुछ समय में आते होंगे, आप चिंता मत कीजिए। नहीं लक्ष्मण, अगर आज प्रभु के प्राण संकट में नहीं होते तो प्रभु तुम्हारा नाम नहीं पुकारते। जिस व्यक्ति के प्राण संकट में होते हैं वही व्यक्ति परमात्मा को याद करता है, और जिसके जीवन में कोई संकट नहीं होता वो परमात्मा को याद नहीं करता। जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता वो परमात्मा को कभी याद नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता। क्यों? दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे दुख का
सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे कोई कबीरा, दुख काहे कोई। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई कबीरा, दुख काहे कोई। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे तो। जो सुख में सुमिरन करे, सुख काहे को कबीरा, सुख काहे को। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। अगर हम परमात्मा की स्मृति सुख से ही भजन करना चालू कर दें तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों? कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। जब बच्चा रोता है, माँ तभी बच्चे को दूध पिलाती है। जब तक बच्चा खेलता रहता है, माँ अनेक कार्यों को करने लग जाती है, क्योंकि अभी तो खेल रहा है, अभी तो खेल रहा है। जब बच्चे को जोर से भूख लगती है, रोता है, माँ दौड़ी दौड़ी जाती है, तुरंत बच्चे को दूध पिलाती है। ऐसे ही परमात्मा है। प्यारे, आप बिना रोई परमात्मा का भजन चालू कर दो तो परमात्मा आपके जीवन में जो रोने का कष्ट है उसे खत्म कर देंगे। एक समय की बात है महाराज, कबीरदास जी महाराज अपने आसन पर शयन कर रहे थे, सोए हुए थे, और उनकी जो पत्नी है वो चक्की चला रही थी। अब चक्की चलाती हैं, कुछ गांवों में तो आज भी प्रथा है चक्की चलाने की। हाँ, कुछ जगह प्रथा है कि आज भी चक्की से आटा निकाल करके उतना ही आटा प्रतिदिन पीसा जाता है जितना कि पूरे परिवार के लिए दोनों टाइम का भोजन बन जाए। प्रतिदिन ताजा आटा आज। और उस चक्की में जैसे कबीरदास जी की जो पत्नी है जितने गेहूं डालती थी वो सब पिस करके आटा बन करके बाहर निकलते थे। अब तो महाराज कबीरदास जी सोचने लगे, इस चक्की में जितने भी गेहूं डालती हैं वो सभी पिस करके आटा निकलता, कोई भी दाना साबुत नहीं निकलता। कारण क्या है? चलती चाखी देखते दिया कबीरा रोए, चलती चाखी देखते दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में सावध बचा कोई कबीरा, सावध बचा चलती चाहती देखते दिया कबीरा तो पाटन के बीच में सावध बचा कोई कबीरा, सावध बचा चलती चाहती देखते दिया कबीरा तो पाटन के बीच में
कबीरा तो पागल के बीच में साबुत बचाना हो कबीरा साबुत बचाना कबीरदास जी चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। कबीरदास जी का बेटा इस बात को सुन रहा था, वो कहने लगे पिताजी सुनो, चलती चाकी चलने दे, चलती चाकी चलने दे, पिस पिस आटा हो अरे की पार्टी जो सके चल तू चाकी चल दे चल तू चाकी चल दे किस किस आता हो क्यों पार्टी जो सके वाल नवाता हो कबीरा वाल नवाता हो। बीच में से थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, बीच में से जगह छोड़ देंगे थोड़ी थोड़ी। बोले राजा रामचंद्र भगवान माता जनक नंदिनी भगवान राम लक्ष्मण की सुंदर झांकी के दर्शन करेंगे। और जैसा कि आप लोग टीवी सीरियल में देख चुके हैं माता जानकी जी के हरण की लीला, आज उसी लीला का चित्रण कथा के माध्यम से हम आपको आपके मन को परमात्मा की कथा से परमात्मा से जोड़ने के लिए जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपका मन सदैव परमात्मा की कथा में और परमात्मा में लगा रहे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जाओ हाँ इधर में महाराज, इधर में माता जानकी जी लखन लाल से कहने लगी, हे लखन, आज आपको पता है कि आज आपके भाई के प्राण संकट में हैं। रणताम जी खंत से जाओ, आज आपके भाई आपकी रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपको पुकार रहे हैं। जाओ अपने भाई के जो संकट में प्राण हैं उन्हें बचा कर के लाओ। जाओ। माता जानकी जी से लखन लाल जी हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, हे माँ, मैं अपने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मेरे प्रभु ने मुझसे कहा है माँ कि आपकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। अगर आज आपकी रक्षा मैं नहीं कर पाया तो प्रभु की नजरों में मुझे गिरना पड़ेगा। माता आप चिंता ना करें, कुछ ही क्षण के अंदर में प्रभु आते होंगे, आप धैर्य को धारण करें। परंतु माता जानकी जी भी तो अपनी लीला करना चाहती हैं। नहीं लक्षण, मैं समझ गई कि संसार में कोई किसी का नहीं है। क्या आप अपने भाई से इतना ही प्रेम करते हैं? क्या इसीलिए आप हमारे साथ वन में आए कि आपके भाई के प्राण संकट में आ जाएं और आप उनके प्राणों की रक्षा न कर सकें? नहीं माता, इतने तीक्ष्ण बाण आप मेरे ऊपर मत मारिए। मैं आपके शब्दों के बाणों को नहीं झेल सकता। ठीक है, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं जाता हूं, परंतु मां, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। जब तक मैं प्रभु को साथ लेकर के नहीं आ जाऊं, तब तक आप इस कुटिया से बाहर मत निकल जाओ। और मैं अपने बाण से एक आन खींच करके जाता हूं। जो भी व्यक्ति, जो भी मायावी व्यक्ति इस रेखा के अंदर में कदम रखेगा वो जल करके भस्म हो जाएगा।
मां, आज लक्ष्मण प्रभु के प्राणों की रक्षा करने के लिए जाता है आपके कहने पर, परंतु आज लक्ष्मण की रेखा मां तुम्हारा ही रक्षा करेगी, यह लक्ष्मण की प्रतिज्ञा है। जब तक लक्ष्मण के प्राण तन्मय है, अपने प्रभु पर, अपनी माता पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। इधर मैं लखनलाल जी, जानकी जी बैठ जाते हैं अपने सिंहासन पर और लखनलाल जी रेखा खींच करके माता जानकी जी से आज्ञा पाकर के प्रभु राम के प्राणों की रक्षा करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। आहा, जैसे ही लखनलाल जी जंगल में गए, आज महाराज रावण को मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि राम को, प्रभु राम को तो रावण ने माया के जाल में फंसा करके, क्योंकि प्रभु राम को माया के जाल में कोई नहीं फंसा सकता, क्योंकि माया के जाल में वही जीव फंसता है जो माया का होता है, जो माया में रहता है। क्योंकि माता जानकी जी माया की हैं, तो वो माया भी मृग के जाल में फंस गई, माया के जाल में फंस गई। रावण ने अपनी माया का जाल बिछा दिया था। आज रावण साधु के वेश में माता जनक नंदिनी की कुटिया पे आता है। आज रावण कंकड़ वाला कस गए, रास्ते में से बीच में से रास्ता कर दें। आज रावण माता जानकी जी के सौंदर्य को देख करके, निहार करके अपने मन ही मन में सोचने लगे, विचार करने लगे। आहा, जैसा मेरी बहन शूर्पणखा ने कहा था कि सीता इतनी सुंदर है, परंतु जिस सीता के दर्शन मैंने जनकपुर में किए थे, आज तो ये सीता, आज तो ये जानकी उस स्वयंवर से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। आज रावण सोचने लगा कि इसके सामने जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि इसको बल से नहीं जीता जा सकता, इसे छल से जीता जा सकता है। रावण ने इतने जितने भी राक्षसी वस्त्र थे सब उतार करके एक साइड में रख दिए, अपना राज मुकुट उतार करके रख दिया, अपने तलवार को उतार करके रख दिया, साधु का भेष बना करके, साधु का भेष बना करके, क्योंकि महाराज साधु का भेष बनाया और रावण माता जानकी जी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आया। और जैसे ही रावण ने माता जानकी जी के सामने अलख जगाया, माता भिक्षाम देहि, माता जानकी जी कहने लगी, हे साधु, मैं आपके लिए भिक्षा तो दे सकती हूं, परंतु आपको भिक्षा लेने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। जैसे ही रावण भिक्षा लेने के लिए लखनलाल जी की रेखा को लांघता है, जैसी रेखा को लांघा, उस रेखा में से एकदम से अग्नि प्रकट हो गई। रावण भयभीत हो गया, तुरंत वापस लौट गया, कहने लगा, नहीं, अगर मैं इस रेखा को लांघूंगा, अंदर जाऊंगा, तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। कहने लगा रावण, हे माता,
अगर आपको भिक्षा देनी है तो आपको इस रेखा को लांग करके बाहर आना पड़ेगा। क्यों कि मैं एक ब्राह्मण हूं और एक ब्राह्मण बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। आज आपको इस रेखा को लांग करके बाहर आना पड़ेगा, जब मैं आपसे भिक्षा ले सकता हूं। आज माता जानकी जी के जीवन में पहला गर्भ संकट आया है। अगर माता जी जानकी जी लक्ष्मण की रेखा को लांघती हैं तो उनके देवर की आन टूटती है और भिक्षा नहीं देती तो एक गृहस्थी का धर्म नष्ट होता है। अब करें तो करें। माता जानकी जी मन में विचार करने लगी, देवर की आन रहे न रहे, देवर की आन रहे न रहे, मैं रखूंगी मान गृहस्थी का। कंदमूल फल लेकर के माता जानकी जी एक डलिया में सजा कर कंदमूल फल रेखा से बाहर होकर के रावण झोली फैला करके खड़ा हुआ था। लो महाराज, मैं आपके लिए भिक्षा लाई हूँ। जैसे ही रावण ने जानकी जी को देखा, अपने असली रूप में आया और जानकी जी को उठा करके रथ में बिठा करके तुरंत वहां से लेकर के दुनिया हो गया। माता जानकी जी का हरण, माता जानकी जी चिल्ला लगी, हे प्रभु राम, हे लक्ष्मण, हे प्रभु राम, हे लक्ष्मण, बचाओ बचाओ बचाओ। आज रावण कहने लगा, आज आपकी रक्षा इस लंकेश से कोई नहीं कर सकता, इस लंकेश से रक्षा कोई नहीं कर सकता। रामचंद्र भगवान की आज रावण माता जानकी जी का हरण करके ले गया। जैसे प्रभु राम और लक्ष्मण, ये शांति बनाएंगे सभी, हल्ला नहीं करेंगे, शांति बनाएंगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण दोनों मारीच को मार करके प्रभु मार्ग में ही लक्ष्मण को मिल जाते हैं। लक्ष्मण से पूछा, हे भ्राता लक्ष्मण, आप यहाँ वहां जनक नंदिनी के पास में कौन है? उनकी प्राणों की रक्षा कौन करेगा? कहने लगे लखनलाल जी, हे स्वामी, आज मेरे जीवन में धर्म संकट माता ने ऐसा खड़ा कर दिया कि मुझे माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका, मुझे आना पड़ा। आज प्रभु राम और लक्ष्मण जैसे कुटिया पर लौट करके आते हैं, देखा वहां जनक नंदिनी नहीं है। जैसे माता जानकी जी नहीं मिली, प्रभु राम कहने लगे, हे सीता, हे जनक नंदिनी, आज आप गई तो गई कहां? आवाज लगाओ। हे खगमृग, मैं तो डर से सीता
इधर में महाराज जैसे ही माता जानकी का हरण करके रावण चला, माता जानकी जी को जैसे ही रथ में बिठाया रावण ने, वहां पर एक जटायु नाम का गीद आ गया। उस गीद ने रावण पर प्रहार किया, परंतु रावण ने उस गीद को घायल कर दिया। और वो घायल होकर के गीद गिर गया। इधर में आज भगवान राम और लक्ष्मण दोनों वन में माता जनक नंदिनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही जनक नंदिनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं वन में, भगवान राम और लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते जनक नंदिनी का पता लगाते लगाते कहां पहुंच जाते हैं? माता सबरी के आश्रम पर। माता सबरी के जो गुरु थे मतंग ऋषि, माता सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा किया करती थी, झाड़ू लगाया करती थी, भगवान की सेवा के लिए फूल तोड़ के लाया करती थी। फूल तोड़ के लाया करती थी और प्रतिदिन पूरे रास्ते में झाड़ू लगाती थी, क्योंकि मतंग ऋषि बोल करके गए थे, बेटी मैं तो इस आश्रम को छोड़ करके जा रहा हूं, परंतु मेरा ये आशीर्वाद है कि एक दिन प्रभु राम लक्ष्मण तेरी कुटिया पर तुझे दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। आज अपने गुरु की आज्ञा मान करके माता सबरी रास्ते में झाड़ू लगाती है। क्यों? रामा रामा रटते रटते देती रे उमरिया,
चुन के फल लाई रे, चुन के कानन बन से चुन चुन के फल लाई रे, प्रभु के कानन बन से चुन चुन के फल लाई रे, प्रभु के कानन बन से चुन चुन के फल लाई रे, आके भोग लगा मेरे घर में आज रघुराई रे, आके भोग लगा मेरे घर में आज रघुराई रे, आके मेरे भोग लगा रे। जैसे माता सबरी ने प्रभु राम को अपनी कुटिया की ओर आते देखा, माता सबरी तुरंत साष्टांग प्रणाम करने लगी और प्रभु के चरणों में गिर गई, प्रणाम किया, हे प्रभु आज धन है, आज इस दासी की कुटिया को आपने पवित्र कर दिया। प्रभु राम को और लखन लाल जी को बिठाया और आज माता सबरी प्रभु राम के चरणों में, लखन लाल जी खड़े रहे क्योंकि प्रभु के सामने लखन लाल जी कभी नहीं बैठते, क्योंकि स्वामी के सामने दास कभी नहीं बैठ सकता। माता सबरी बैठ करके, जो माता सबरी बैठ गए, जो फल माता सबरी के डलिया में थे उसमें से एक बेर उठाया, एक बेर उठा करके मुंह में दिया, चेक किया कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्रभु के मुख में कोई खट्टा बेर चला जाए। और आज माता सबरी के उन बेरों का प्रभु पान कर रहे हैं। माता सबरी हर बेर को झूठा करके प्रभु को खिला रही है और जैसे प्रभु राम ने